हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लॉ विद्या। तो दोस्तों, हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की आज अपनी एक नई क्लास को करने वाले हैं, जिसमें हम माल विक्रय की संविदा में शर्त और आश्वासन की क्या इंपॉर्टेंस होती है और इन दोनों में क्या अंतर है उसको पढ़ेंगे। लास्ट क्लासेस में हम विक्रय की संविदा क्या है, बायर और सेलर क्या क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्लास होने वाली है। ठीक है, लास्ट क्लासेस देख लेना अगर आपको इस टॉपिक के बारे में पहले क्या पढ़ाया गया है वो सब देखना हो तो। ठीक है, तो एक सीधी सी बात है कि विक्रय की संविदा क्या होती है। विक्रय का मतलब होता है बेचना, संविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है। तो बेचने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बेसिकली दो पर्सन के बीच में होता है। एक तो होता है सेलर जो चीज़ को बेचना चाहता है, और एक होता है बायर जो चीज़ को खरीदना चाहता है। तो इसे ही बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब इसमें शर्त और आश्वासन का क्या महत्व है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले शर्त का मतलब समझ लें। देखो, शर्त जो होती है वो किसी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जबकि आश्वासन या प्रतिभूति या वारंटी जो होता है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि इतनी ज़्यादा आवश्यक नहीं होती। इसे इस तरह समझो कि मान लो आपको फैमिली के साथ टूर पे जाना है, टूर पे TOUR, टूर पे आपको फैमिली के साथ जाना है। ठीक है, तो टूर पे जाने के लिए आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए, लेकिन आपको सामने वाला बोलते कि नहीं नहीं बड़ी गाड़ी क्यों ले रहे हो, आप कोई छोटी गाड़ी ले लो, आप नैनो कार ले लो। ठीक है, आप नैनो कार ले लो, वो आपसे नैनो लेने के लिए बोला है, लेकिन आपको स्कॉर्पियो की जरूरत है, बड़ी कार की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको जाना है टूर पे, आपके फैमिली में बहुत सारे सदस्य हैं, इस तरह। ठीक है, तो शर्त वही होता है कि किसी चीज़ को लेने के लिए जो हमारी प्राथमिक है यानी कि मेन जो चीज़ है, हमारी आवश्यकता किस चीज़ की है, अनिवार्य क्या है, ये सब आगे इसके बारे में बहुत डिटेल से बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। पहले ये देखो, शर्त जो है वो अनुबंध यानी कि कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट करता है उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है, जिसका उल्लंघन होने पर प्रभावित पक्ष को अनुबंध समाप्त करने की अनुमति मिलती है। इसका मतलब है कि आपको टूर के लिए बड़ी गाड़ी चाहिए तो आप बड़ी गाड़ी ही लोगे, लेकिन अगर सामने वाला पर्सन जबरदस्ती करके या फिर कैसे भी आपको छोटी गाड़ी दे दे तो आपको अधिकार है कि आप उसकी छोटी गाड़ी वापस कर अपने पैसे वापस ले सकते हो। तो शर्त जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, जबकि वारंटी जो है एक द्वितीयक वादा है जो किसी उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता, प्रदर्शन या उपयुक्तता की गारंटी देता है। यानी कि अब आपने मान लो आपने एक बड़ी गाड़ी ले ली आपने, ठीक है, आपने एक बड़ी गाड़ी ले ली। अब उस बड़ी गाड़ी में क्या है, उसकी सीट थोड़ी खराब है, या उसकी हेडलाइट टूटी हुई है, या फिर उसमें जो मिरर लगे होते हैं गाड़ी में वो सब नहीं है, तो आप इनके लिए सामने वाले से आश्वासन या प्रतिभूति ले सकते हो। अब वो इस चीज़ को ठीक करा के देगा। ठीक है, और आगे अच्छे से समझाती हूँ। देखो, शर्त माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 12(2) के अनुसार शर्त जो होती है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के मुख्य उद्देश्य के लिए एक इंपॉर्टेंट भाग है, और यदि वो ही शर्त पूरी नहीं होती तो संविदा को खंडित किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको टूर पे जाना है तो आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, लेकिन अगर आपको बड़ी गाड़ी नहीं मिलती तो जरूरी नहीं है कि आप छोटी गाड़ी लो, आप सब कुछ कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक केस है बॉल ड्राइव वर्सेज मार्शल 1925 का। इसमें वादी को टूरिंग के लिए कार खरीदनी थी, परंतु डीलर ने उसे दूसरी कार खरीदने की सलाह दे दी और वादी ने दूसरी कार खरीदी, लेकिन अब उसे टूर पे जाना था, टूर के लिए बड़ी गाड़ी चाहिए, लेकिन उसने छोटी गाड़ी ले ली। लेकिन तो इस वजह से टूरिंग के लिए वो कार उपयुक्त नहीं थी, जिस वजह से निर्णय ये हुआ, फैसला जज ने ये सुनाया कि इस संविदा में आवश्यक शर्त पूरी नहीं हुई थी। आवश्यक शर्त थी टूर के लिए बड़ी गाड़ी खरीदना, बड़ी गाड़ी तो मिली नहीं थी, तो आवश्यक शर्त पूरी नहीं हुई, इसलिए वो इस कार को वापस करके अपने पैसे जो हैं उन्हें ले सकता है। ठीक है, अगला है आपका वारंटी। वारंटी तो माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 12(3) के अनुसार आश्वासन या प्रतिभूति ऐसी शर्त को कहते हैं जो संविदा के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति में इंपॉर्टेंट है, सहायक है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल सेकेंडरी लेवल पे है, ये इंपॉर्टेंट है, सहायक है बस। ठीक है, जिसके उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार है, लेकिन संविदा का खंडन नहीं किया जा सकता। यानी कि ऐसे समझो ध्यान से सुनना, आपको टूर पे जाना है तो आपको टूर पे जाने के लिए एक बड़ी गाड़ी चाहिए, बेसिक सी बात यह है। अब अगर आपको बड़ी गाड़ी नहीं मिल रही है, आपकी शर्त है कि आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी नहीं मिल रही है तो आप बड़ी गाड़ी ढूंढो। लेकिन अगर मान लो आपको बड़ी गाड़ी मिल गई लेकिन उसकी हेडलाइट खराब है, उसमें कोई और दिक्कत है, तो आप सामने वाले पर्सन से क्षतिपूर्ति मांग सकते हो, मतलब उसे ठीक करा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दिया कि हाँ मैं चाहिए ही नहीं, आप ले सकते हो उसे, बदले में आप उसे ठीक करा सकते हो। अब अब शर्त में और आश्वासन में अंतर देख लेते हैं। तो शर्त जो होती है वो संविदा के लिए प्राथमिक होती है और बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है, जबकि आश्वासन जो होता है ये द्वितीय या सहायक होता है और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब अगर किसी चीज में कहीं भी आपकी शर्त पूरी नहीं हो रही है, मान लो आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी नहीं मिल रही है, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हो, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि जबरदस्ती किसी की छोटी गाड़ी ले लेना। अगर आपको बड़ी चाहिए तो आप बड़ी ही लोगे, वरना खंडित कर दो। लेकिन आश्वासन में क्या होता है कि हर्जाना प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि बड़ी गाड़ी तो मिल गई लेकिन उसमें थोड़ी बहुत खराबी है, तो आप उसके लिए सामने वाले पर्सन से कह सकते हो कि इसे ठीक करा के दे भाई। ठीक है,
अब क्या है कि शर्त के खंडित होने को आश्वासन का खंडित होना माना जा सकता है और बदले में क्षतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है। यानी कि बहुत, मान लो आपको टूर के लिए बड़ी गाड़ी चाहिए थी, लेकिन सामने वाले ने आपको नैनो कार पकड़ा दिया, कोई छोटी गाड़ी दे दी, तो अब आपके पास दो सिचुएशन है, या तो उसे वापस कर दो या फिर एक्सेप्ट कर लो कि चलो ठीक है, लेकिन इसमें जो खराबी है उसकी क्षतिपूर्ति कर दो। लेकिन आश्वासन के खंडित होने को शर्त का खंडित होना नहीं माना जा सकता, क्योंकि भाई शर्त में और आश्वासन में बहुत बड़ा अंतर है। शर्त इंपॉर्टेंट होती है लेकिन आश्वासन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर थोड़ा भी समझ में आया हो कुछ भी तो भाई कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।